सुरभि गोयल, बंद करो ये। तो जैसा कि आपको बताया सदिश समष्टि के बारे में, अब हम यहाँ इस सदिश समष्टि की डेफिनेशन की चर्चा करेंगे। तो इसमें जो सदिश समष्टि है, इसकी डेफिनेशन के बारे में अगर हम बताएं आपको कि कोई भी बीजीय पद्धति V प्लस क्या है? बीजीय पद्धति। बीजीय पद्धति क्या होती है? किसी अरिक्त समुच्चय के साथ में कोई भी द्विआधारी संक्रिया परिभाषित हो तो वो फिर वो बीजीय पद्धति कहलाती है। यानी ये कह सकते हैं एक बीजीय पद्धति V प्लस जहां जो ये जो प्लस में सर्कल में प्लस जो लिखा है वो आंतरिक वितरण संक्रिया कहलाती है, जहां प्लस आंतरिक वितरण संक्रिया है यानी एक बीजीय पद्धति V प्लस क्षेत्र F प्लस डॉट पर सदिश समष्टि कहलाती है। सदिश समष्टि को ही एक और नाम देते हैं रैखिक समष्टि, यानी F प्लस डॉट पर सदिश समष्टि या रैखिक समष्टि कहलाती है यदि यह निम्न अभिव्यक्तियों का पालन करे, या रैखिक समष्टि कहलाती है यदि इसमें जो कंडीशंस हैं इसमें ये जो कंडीशन है इनमें पहला है कि V प्लस एक आवेली ग्रुप है। 5 कंडीशन रहेंगी। पहली है V प्लस एक आवेली ग्रुप है। जैसा कि आपको बताया जो V है इसके अवयवों को हम सुविधा के लिए सदिश लेते हैं और जो फील्ड F है उसके अवयवों को अदिश लेकर के चलते हैं। तो V प्लस क्या है? एक आवेली ग्रुप है और अदिश गुणन के लिए बंटनता सेकंड पॉइंट होता है। अदिश गुणन के लिए बंटनता जो सेकंड नंबर का पॉइंट है वो है रहेगा अदिश गुणन के लिए बंटनता। फिर हम अदिश योग पर बंटनता की बात करेंगे। यानी कोई फील्ड F का एलिमेंट लें या बाद में लिख देंगे ये फील्ड F का एलिमेंट है और यहाँ कोई दो एलिमेंट लें A और B, या V1 V2 ले सकते हैं। V1 और V2 लें तो आप देखेंगे आपको पहले भी हमने जिक्र किया था कि किसी भी अदिश का अगर सदिश से गुणा करें तो सर्कल में डॉट काम मिलेंगे। तो यह बनेगा अल्फा का डॉट पहले V1 से होगा
अल्फा डॉट V1 एक ब्रैकेट में लिख सकते हो या ब्रैकेट ना भी लगाएं प्लस में, फिर हम अल्फा का डॉट करेंगे V2 से, यह बनेगा अल्फा डॉट V2, लेकिन कंडीशन अल्फा तो F का एलिमेंट है और V1 V2 है वो कैपिटल V के एलिमेंट हैं। अब हम अदिश योग परबंटनता की बात करें तो ये रहेगा अदिश योग परबंटनता, थर्ड नंबर का पॉइंट। जैसे ही एक दो बार सवाल करेंगे सब दिमाग में सेट हो जाएंगे, इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अदिश योग पर बंटनता हम लेकर के चलें, अल्फा 1 और अल्फा 2 फील्ड F के एलिमेंट हैं और V है वह कैपिटल V का एलिमेंट है। अब अगर इसका डॉट करें तो यह बन जाएगा, सिंपल वे में अगर बात करें तो यह बनेगा अल्फा 1 डॉट, आप चाहते तो अल्फा 1 अल्फा 2 ना लिख के अल्फा बीटा लिख सकते थे, यह आएगा अल्फा 1 डॉट V प्लस आएगा, लेकिन सिंपल प्लस नहीं लिखेंगे, अभी बताते हैं क्यों नहीं लिखेंगे। अल्फा 2 डॉट V आएगा, यहाँ सिंपल प्लस ना होकर के सर्किल में रहेगा क्योंकि अल्फा 1 डॉट V है, ये V का एलिमेंट रहेगा कैपिटल V का। देखो ये अल्फा V होता है ना, अल्फा V का एलिमेंट होता है, अल्फा 2 भी है ये भी V का एलिमेंट होगा, दोनों ही V के एलिमेंट होंगे तो उनके बीच में जो प्लस का साइन होगा वो सर्कल वाला रहेगा क्योंकि दोनों ही क्या है V के एलिमेंट हैं। अब इसके साथ जो फोर्थ नंबर की जो कंडीशन है वह है अदिश गुणा के लिए साचर्यता। अदिश गुणन के लिए साचर्यता, तो ये वैल्यू यानी अदिश गुणा के लिए साचर्य की बात करें हम, अदिश गुणन के लिए साचर्य यानी हम ये कहें कि कुछ स्केलर हों यानी कुछ अदिश हों और कुछ क्या सदिश हों, तो अगर ये लेके चले अल्फा 1 अल्फा 2 दो अदिश हैं और V1 है वो एक अदिश है सदिश है, तो हम यह कह सकते हैं अदिश गुणन के लिए साचर्य में अल्फा 1 और जो अल्फा 2 है डॉट में रहेगा सर्कल वाला और यहाँ डॉट में आएगा V, ये है V सर्कल में रहेगा, लास्ट वाले दोनों ब्रैकेट में हैं, तो हम यहाँ पहला वाला और दूसरा वाला यानी अल्फा 1 अल्फा 2 ये ब्रैकेट में लिख सकते हैं। लेकिन अब दोनों स्केलर हो गए तो सिंपल वाला डॉट काम में आएगा, स्केलर हो गए का मतलब है फील्ड F के एलिमेंट हो गए, तो ये फील्ड F में एलिमेंट है तो F में तो सिंपल डॉट डिफाइन है, सिंपल वाला डॉट डिफाइन है और साथ में आएगा ये V, तो V को बाहर लिखेंगे डॉट में आएगा, लेकिन ये इनमें भी कंडीशन लिखें, यहाँ जो अल्फा 1 अल्फा 2 है वो है फील्ड F के एलिमेंट है और जो V है वो कैपिटल V का एलिमेंट है। सेम यहाँ पर अल्फा 1 अल्फा 2 है, अल्फा 1 अल्फा 2 है वो फील्ड F के एलिमेंट हैं और ये जो स्मॉल v है वो कैपिटल V का एलिमेंट है। अभी 1 डॉट V इज इक्वल टू V आना चाहिए, यहाँ 1 है वो फील्ड F में तत्समक अवयव है यानी 1 डॉट V इज इक्वल टू V। फिफ्थ नंबर की जो कंडीशन है 1 डॉट V लिख दो या V1 लिख दो इज इक्वल टू V1, जहाँ 1 है 1 क्षेत्र F में गुणन तत्समक है या तत्समक अवयव है, या लिख देंगे गुणन के लिए तत्समक अवयव है। तो आप सभी को ये पांचों कंडीशन याद रखनी है, ये एक कंडीशन नहीं है, इसी के अंदर 5 कंडीशन है। आवेली ग्रुप के लिए सबसे पहले समव्रत, साचर्य, तत्समक, प्रतिलोम, क्रमण में ये 5 कंडीशन हो जाती हैं V प्लस आवेली है तो। दूसरा अदिश गुणन के लिए बंटनता की बात करें तो देखेंगे आप अल्फा डॉट, जैसा कि हमने बताया कि जो या तो हम नोट पॉइंट करके लिखा देंगे कि अदिश का
किसी सदस्य से गुणा करते हैं तो ये सिंबल काम में आएगा। यहाँ नोट करके हम लिखा देंगे। समुच्चय कैपिटल V के अवयवों को सदिश तथा क्षेत्र F के अवयवों को सुविधा के लिए अदिश कह देते हैं या अदिश कहते हैं। ये बस कुछ नहीं है, सुविधा अनुसार मान लेते हैं बस। इस नोट में पहला पॉइंट तो ये मान लिया। दूसरा पॉइंट, यदि अल्फा अदिश है वह V सदिश है, तब इनके मध्य गुणन संक्रिया सर्कल में आपको बताया था ना डॉट का उपयोग करते हैं। ऐसे ही कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, पर वो ऐसी ज़्यादा काम की नहीं रहेंगी। सब कुछ बता चुके हैं, उनको लिख सकते हो आप। अब यहाँ हम 2-3 बातें और बता रहे हैं आपको कि जो सदिश समष्टि होती है, यानी हम ये कहें यदि V फील्ड F पर सदिश समष्टि है तब इसे V ऑफ F से व्यक्त करते हैं। ये इसको व्यक्त करने का तरीका है। यदि V फील्ड F पर सदिश समष्टि है तो इसको V ऑफ F इस सिंबल के द्वारा डिनोट करोगे। एक और बात, V के अवयवों के मध्य, चौथा पॉइंट, V के अवयवों के मध्य योग जो संक्रिया होती है प्लस का उपयोग करते हैं। V बोले तो सदिश। अगला 5वां पॉइंट है फील्ड के अवयवों के मध्य सिंपल योग व डॉट का उपयोग करते हैं। तो ये बस आपको केवल और केवल याद रखना है इतना। अभी इसमें इतना ही दिमाग में रखोगे। अब इसमें कुछ और बातें हैं। अगर हम ये कहें कि ये जो फील्ड है वह वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो, तो जो सदिश समष्टि है भी उसको वास्तविक सदिश समष्टि कह देते हैं। ऐसे ही अगर ये F है, फील्ड F, वह Q के बराबर हो जाए, Q यानी परमेय संख्याओं का समुच्चय, तो V को परमेय सदिश समष्टि बोल देते हैं। और यदि F C के बराबर हो जाए, C4 कॉम्प्लेक्स नंबर,
तो इसे हम सम्मिश्र संख्याओं का फील्ड कह देते हैं या सम्मिश्र संख्याओं पर सदिश समष्टि कहते हैं। और ये सेठ सिंह कुशवाहा हल्का सा नहीं बताएंगे, फिर पूरा ही बताएंगे ना, इसको तो रिवाइज करते हैं। अभी 1 मिनट रुके, बस करते हैं पूरा रिपीट सदिश समष्टि के बारे में। एक बीजीय पद्धति V प्लस, जहाँ ये जो सर्कल वाला प्लस है वह है आंतरिक द्विचर संक्रिया। आंतरिक क्यों कह देते हैं? क्योंकि ये कैपिटल V के अवयवों के मध्य लगती है, इसीलिए इसको आंतरिक द्विचर संक्रिया। तो ये कहा है कि एक बीजीय पद्धति V प्लस जहाँ प्लस आंतरिक द्विचर संक्रिया है, क्षेत्र F प्लस डॉट पर सदिश समष्टि या रैखिक सदिश समष्टि कहलाती है, या रैखिक समष्टि कहलाती है यदि पहला पॉइंट V प्लस, मतलब ये जो V है इस प्लस ऑपरेशन के लिए एक आबेली ग्रुप हो। दूसरा है अदिश गुणन के लिए बंटनता। अदिश गुणन के लिए बंटनता का मतलब है कि कोई अदिश हो, उसके दो सदिशों के साथ बंटन लगाएं, तो यानी अल्फा अदिश है, डॉट में V1 और V2 दो सदिश हैं, लेकिन V1 V2 क्योंकि कैपिटल V के एलिमेंट हैं, इसके एलिमेंट है, तो ऑपरेशन प्लस डिफाइन है तो प्लस रहेगा। अब हमने आपको बताया कि कोई भी स्केलर हो उसका वेक्टर से प्रोडक्ट कराएं तो वो क्या है, फिर डॉट वाला ही सर्कल काम में लिया जाता है, तो अल्फा डॉट V1 हो जाएगा, फिर प्लस वाला ये सर्कल और अल्फा डॉट V2 हो जाएगा। इसको लिख दिया, जहां अल्फा फील्ड F का एलिमेंट है जिसको स्केलर का हो गई, और ये जो V1 V2 है ये वेक्टर है जो कि कैपिटल V के एलिमेंट होंगे। तीसरा है अदिश योग पर बंटनता। तो अदिश योग पर बंटनता का मतलब है योग हो रहा है अदिशों का, अदिश योग यानी अदिशों का योग हो रहा हो, उस पर फिर किसी भी वेक्टर से बंटन ऑपरेट करें तो देखेंगे इसमें कि अल्फा 1 है, इसके साथ में क्या आएगा, डॉट में भी आएगा, फिर प्लस। अब यहाँ सिंपल प्लस है लेकिन यहाँ सर्कल वाला प्लस बना दिया, कुछ जादू हो गया ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखिए अल्फा 1 है इसका डॉट V से किया, फिर अल्फा 2 है इसका डॉट V से किया, लेकिन यहाँ जो प्लस आएगा क्योंकि ये अल्फा डॉट V है ना, आप समझेंगे। आपको हमने बाह्य द्विचर संक्रिया के बारे में बताया था कि F कैपिटल F क्रॉस V से V का एलिमेंट मिले, यानी अगर हम ये कहें कि अल्फा 1 इसका एलिमेंट है और इस V का एलिमेंट स्मॉल v है, तो इससे स्मॉल v का ही एलिमेंट मिल रहा हो, स्मॉल v का एलिमेंट मिल रहा हो का मतलब है ये वेक्टर होता है, यानी ये वेक्टर रहेगा, ये भी वेक्टर रहेगा, और दो वेक्टरों के बीच में जो ऑपरेशन डिफाइन है वो प्लस वाला ही है यहाँ, तो इसीलिए प्लस आएगा। अदिश गुणन के लिए साचर, तो अल्फा 1 और अल्फा 2 दो अदिश हैं, इनका V के साथ साचर नियम है। इसकी बात करें तो यहाँ अल्फा देखो अल्फा 2 डॉट V है ना, ये अल्फा 2 डॉट V, तो V सदिश है, अल्फा 2 अदिश है, तो डॉट में जो सर्कल वाला है ये काम में लिया जाएगा मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, और क्योंकि ये जो ब्रैकेट है वो एक सदिश बनेगा, सदिश का फिर अदिश से गुणा करोगे तो फिर भी ये सर्कल वाला ही काम में आएगा। लेकिन साचर्य नियम के अकॉर्डिंग क्या है, बाद वाले दो ब्रैकेट में तो पहले वाले दो ब्रैकेट में हो जाते हैं, बाद में ये भी रहेगा, लेकिन अब पहले वाले अल्फा 1 अल्फा 2 जो अदिश हैं वो ब्रैकेट में हमने लिख लिए, तो आप देखेंगे इसमें कि अल्फा 1 अल्फा 2 ब्रैकेट में तो लिखे हैं, लेकिन इनके बीच में जो ऑपरेशन रहेगा वो सिंपल डॉट रहेगा, क्योंकि ये स्केलर है मतलब फील्ड एफ के एलिमेंट है, अल्फा 1 अल्फा 2 फील्ड एफ के एलिमेंट है, तो आप देखेंगे कि फील्ड एफ में तो सिंपल डॉट डिफाइन है, और ये अगर सिंपल डॉट डिफाइन है तो अब लास्ट फिफ्थ नंबर की जो कंडीशन है वो है अगर 1 डॉट V1 करें तो V1 आना चाहिए, जहां 1 होता है वो फील्ड एफ में आइडेंटिटी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें क्वेश्चन नोट पॉइंट लिखा है आपको कि समुच्चय V के अवयवों को सदिश तथा क्षेत्र F के अवयवों को अदिश कहते हैं। यदि अल्फा अदिश व V सदिश हो तो इनके मध्य संक्रिया है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए सर्कल वाला डॉट काम में लिया जाता है। यदि V फील्ड F पर सदिश समष्टि हो तब इसे V ऑफ F से व्यक्त करते हैं। लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका है V फील्ड F पर क्या हो, एक वेक्टर स्पेस हो तो इसको V ऑफ F से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ नंबर का है V के अवयवों के मध्य योग संक्रिया को सर्कल में प्लस इसका उपयोग करते हुए लिखते हैं, और फील्ड F के अवयवों के मध्य सिंपल प्लस और डॉट का उपयोग करते हैं।
यानी फील्ड एफ के एलिमेंटों को स्केलर के नाम से जानते हैं, इसीलिए वहाँ फील्ड एफ में जो ऑपरेशन डिफाइन है वो सिंपल प्लस और सिंपल डॉट डिफाइन है। अब हम बात करेंगे यदि यहाँ तीन पॉइंट और लिखाते हैं आपको, लेकिन वो नोट पॉइंट नहीं होंगे, वो अलग से पॉइंट रहेंगे। यदि क्षेत्र एफ है वह सेट ऑफ रियल नंबर हो, आर है वो रियल नंबर है, तब वी ऑफ आर वास्तविक संख्याओं पर सदिश समष्टि कहलाएगी या वास्तविक सदिश समष्टि कहलाती है। तब वी ऑफ आर वास्तविक सदिश समष्टि कहलाती है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा, यदि यही क्षेत्र एफ परमेय संख्याओं के समुच्चय क्यू के बराबर हो, तब एफ ऑफ क्यू परमेय सदिश समष्टि कहलाती है। थर्ड नंबर का जो पॉइंट है, अगर हम ये कहें कि एफ है फील्ड एफ वह कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तब एफ ऑफ सी सम्मिश्र सदिश समष्टि कहलाती है। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे इन तीन पॉइंट्स का भी। इसके बाद हम क्लास कल कंटिन्यू रखेंगे। आज की मीटिंग में बस इतना ही।